नमस्ते आईग्रास्पर्स। इस सप्ताह के आईग्रास न्यूज कैप्सूल पे आपका स्वागत है। इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसका ज्ञान है और सबसे उत्कृष्ट दान भी ज्ञान दान ही है। तो चलिए तैयार हो जाएं और ज्ञान की प्राप्ति के लिए आगे कदम बढ़ाएं। आज के आईग्रास कैप्सूल की सुर्खियां हैं: भारत का वैक्सीनेशन अभियान जारी, DRDO और CRPF ने रक्षिता बाइक एम्बुलेंस लॉन्च की, US के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन, नासा की क्यूरियोसिटी रोवर ने ग्रह पर 3000 मार्शियन डेज पूरे किए, सऊदी अरब बिना कारों और बिना सड़कों के एक शहर बनाएगा, भारत ने बहुत ही शानदार तरीके से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती, और अंत में हमारा फन और फैक्ट सेगमेंट। चलिए अब शुरुआत करें राष्ट्रीय खबरों से। दुनिया में सबसे बड़ा वैक्सीन अभियान जारी है। इसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोवैक्सीन और कोविशील्ड दिया जा रहा है। इन दोनों वैक्सीन की हजारों डोजेज पूरे देश में भेजी गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि भारत ये वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एक मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा सरकार को पता चलता रहेगा कि किन किन लोगों को इसके शॉट्स मिल गए हैं। कोशिश है कि सभी को ये वैक्सीन मिल जाए। अभी ये वैक्सीन हेल्थ केयर ऑफिशियल्स को दिया जा रहा है। पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले डॉक्टरों को ये सबसे पहले मिलेगा। पहले राउंड में 10 मिलियन हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन दिया जा रहा है और उसके बाद पुलिस, सैनिकों और अन्य सरकारी कर्मचारियों को दिया जाएगा। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एंड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक नई बाइक एम्बुलेंस रक्षिता तैयार की है। इससे सुरक्षा कर्मियों को विशेष रूप से गड़बड़ी वाले क्षेत्रों में किसी मेडिकल इमरजेंसी और युद्ध में घायल हुए लोगों को वहां से निकालने और उन्हें सहायता देने में आसानी होगी। पिछले हफ्ते सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को 21 रक्षिता बाइक दी गई। यह उन क्षेत्रों में निश्चित रूप से बहुत सहायक होंगी जहां बड़ी एम्बुलेंस वैन समय पर नहीं पहुंच पाती। USA के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले हफ्ते अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। इस पद पर वे पहली महिला और पहली एशियन अमेरिकन हैं। इस खास इनॉग्रेशन के लिए दर्शकों से भरे हुए नेशनल मॉल की जगह इस साल लगभग 200,000 अमेरिकी झंडे थे। ये झंडे उन सब लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे जो कोरोना वायरस महामारी और देश की राजधानी में सख्त सुरक्षा के कारण इसमें भाग नहीं ले पाए। ट्रंप ने इस इनॉग्रेशन में भाग नहीं लिया और वे 152 सालों में ऐसे पहले राष्ट्रपति बन गए जिन्होंने अपने बाद आने वाले नए राष्ट्रपति के इनॉग्रेशन में भाग नहीं लिया। हम सभी आईग्रास्पर्स यूनाइटेड स्टेट्स के नए राष्ट्रपति के आने पर उत्साहित हैं। पिछले हफ्ते इंडोनेशिया में कई आपदाएं आईं। वहां 6.2 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया जिससे पूरा देश प्रभावित हुआ। भूकंप से पहले वहां बाढ़ आई और लैंडस्लाइड भी हुए। वहां की राजधानी जकार्ता में एक एयरक्राफ्ट क्रैश होने से स्थिति और भी गंभीर हो गई। इंडोनेशिया के सामने बहुत सी समस्याएं हैं। इस कठिन समय में हम उनके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। आईग्रास्पर्स, क्या आपको मालूम है कि 2012 में नासा ने मंगल ग्रह पर क्यूरियोसिटी नाम की एक छोटी वेहिकुलर कार भेजी थी। इसे रोवर भी कहा जाता है। इसने अब उस ग्रह पर
3000 मार्शियन डेज पूरे कर लिए हैं। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि उसने पृथ्वी के 3082 दिन पूरे कर लिए हैं, क्योंकि मंगल को पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने में ज्यादा समय लगता है। क्यूरियोसिटी को यह देखने के लिए भेजा गया था कि क्या कभी मंगल ग्रह की सतह पर जीवन था। इस समय के दौरान रोवर ने बहुत रोचक रहस्यों का पता लगाया है। यह पता चला है कि वहाँ जमीन है, वहाँ की तस्वीरें ली हैं और वहाँ की मिट्टी के नमूने भी इकट्ठे किए हैं। यदि आपको हमारे सोलर सिस्टम के किसी ग्रह पर जाने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों? यह जानकारी हमें नीचे कमेंट्स सेक्शन में भेजें। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु शहर दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी हब के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। यह लंदन से भी आगे निकल गया है। लंदन दूसरे स्थान पर था। बेंगलुरु को मल्टीट्यूड ऑफ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के कारण भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, जो वहां से शुरू होकर शहर में बिजनेस क्लाइमेट तैयार करते हैं। क्या आप किसी टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में जानते हैं? आपकी राय में हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके दुनिया में किन समस्याओं को दूर कर सकते हैं? अपने विचार हमें contactus@igrass.com पर अवश्य भेजें। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की योजना है कि वहां एक जीरो कार्बन सिटी बनाई जाए, जहां न कोई कार हो और न ही कोई सड़कें हो, जिससे वहां जीरो कार्बन एमिशन हो। सऊदी अरब तेल का प्रमुख निर्यातक है और वह सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले देशों में से एक है। इस प्रकार यह शहर एकदम सही दिशा की ओर कदम बढ़ा रहा है। शहर के स्कूलों, अस्पतालों और पार्कों जैसी सामान्य सुविधाओं के साथ साथ सभी स्थानों पर आने जाने के लिए वेल कनेक्टेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। इस आधुनिक शहर को बनाने की शुरुआत जल्दी ही इस साल की पहली तिमाही में हो जाएगी। iGraspers, यदि आप स्क्रैच से कोई शहर बनाए तो अपने शहर से क्या चीजें बाहर करेंगे? हमें अपनी शहर की योजना contactus@igrass.com पर भेजें। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में इलेक्ट्रिक ईल का अध्ययन करने वाले रिसर्चर्स ये जानकर चौंक गए कि ये जानवर अपने भोजन के शिकार के लिए मिलजुल कर हमला करते हैं। पहले जूलॉजिस्ट ये सोचते थे कि यह मरीन एनिमल अकेला रहता है, लेकिन दो रिसर्चर्स ने अमेज़न रेन फॉरेस्ट के घने जंगलों में जाकर इन स्लिपरी ईल्स के बारे में अध्ययन किया और उन्होंने देखा कि ये इलेक्ट्रिक ईल्स अपने भोजन के शिकार के लिए मिलजुल कर हमला करती हैं। यह दिलचस्प जानवर 860 वोल्ट इलेक्ट्रिक शॉक पैदा कर सकता है, जो पूरी दुनिया में किसी भी जानवर द्वारा पैदा किए जाने वाले इलेक्ट्रिक करंट में सबसे ज़्यादा है। यह हमारे घरों में प्लग सॉकेट्स में आने वाली वोल्टेज से 4 गुना ज़्यादा घातक है। कितना अद्भुत जानवर है यह इलेक्ट्रिक ईल। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले गए चौथे टेस्ट मैच में बहुत ही शानदार तरीके से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती। भारतीय टीम पर न केवल रेसिज्म के कारण दबाव था, बल्कि उनके की प्लेयर्स को चोटें भी आई थी, जिसके कारण उन्हें नई दिखने वाली यंग इंडिया टीम को खेल के मैदान पर उतारना पड़ा। 1988 के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलियन टीम ब्रिस्बेन में मैच हारी है। युवा शुभम गिल और चेतेश्वर पुजारा ने 328 रन बनाकर भारत को एक अच्छी शुरुआत दी। ऋषभ पंत इस खेल के असली हीरो रहे। उनके ऐतिहासिक 89 रनों पर भारत ने 3 विकेट से चौथा टेस्ट जीता और ट्रॉफी हासिल की। iGraspers, क्या आपको मालूम है कि माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची पर्वत की चोटी K2 है? अभी तक सर्दी के महीने में कोई इस चोटी पर नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि यहाँ के सब जीरो तापमान और तेज हवाओं के कारण यह बहुत चुनौती भरा काम है।
लेकिन अभी 10 नेपाली पर्वतारोहियों की एक टीम ने इस ठिठुरने वाली ठंड में इस पर विजय प्राप्त कर ली है और वह टीम यह विजय पाने वाली सबसे पहली टीम बन गई है। K2 पाकिस्तान और चीन की सीमा पर है और ऐसा माना जाता है कि इस पर चढ़ाई करना बहुत ही कठिन काम है। तो इतना कठिन काम करने के लिए इस टीम को बहुत बहुत बधाई। आज के ग्रामीण भारत से पोस्ट कार्ड की कहानियां सभी प्रकार के बाधाओं के बावजूद ज्ञान और दृढ़ निश्चय की शक्ति के बारे में है। मध्य प्रदेश के चित्रकूट के गांव कुहताहा में युवा लड़कों और लड़कियों का एक समूह गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा दे रहा है। 4 साल पहले रामदयाल और मनीष कुमार ने 4 बच्चों को लेकर यह संगठन शुरू किया था और आज वे 150 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें उन बच्चों को शिक्षित करने की जरूरत महसूस हुई जिनके पास कोई सुविधाएं नहीं थी और जो स्कूल नहीं जा पाते थे, ताकि वे भी बड़े सपने देख सके। इस महामारी के कारण इन शिक्षकों ने कई चुनौतियों का सामना किया है। वे मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए अपने क्षेत्र के हर बच्चे के घर जाकर उन्हें 1 घंटे तक पढ़ाते थे। 20 साल की संध्या राय पश्चिमी बंगाल के चाय के बागों में काम करने वाले मजदूर की बेटी है। वे आज नेशनल रग्बी प्लेयर हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया। वे एशिया के 32 महिला खिलाड़ियों में एक अकेली भारतीय खिलाड़ी है। संध्या का कहना है कि गांव का जीवन कठिनाइयों से भरा है। वहाँ लड़कियों को केवल स्कूल तक ही जाने दिया जाता है या फिर उन्हें घर के कामों में लगा दिया जाता है। गांव के बाहर निकलना तो उन्हें अनुमति ही नहीं होता। जब उन्होंने अन्य लड़कियों के साथ रग्बी खेलना शुरू किया तो लोगों ने उनकी बुराई करते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की। यहाँ तक कि उनसे यह भी पूछा गया कि लड़कों वाले खेल वह क्यों खेलती हैं। संध्या कहती हैं कि कभी न खत्म होने वाली चुनौतियों का सामना करते हुए और अपना काम जारी रखने के कारण वे आज अनस्टॉपेबल बनी। अभी वे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट की डिग्री कर रही हैं। उनका दिन सुबह जल्दी उठने से शुरू होता है। वे गांव की लड़कियों को ट्रेनिंग देती हैं और उसके बाद सेल्फ ट्रेनिंग करती हैं। संध्या का मानना है कि गांव की लड़कियों को पूरी हिम्मत से समाज की चुनौतियों से लड़कर आगे बढ़ना चाहिए। सही में संध्या, तुम बहुत ब्रेव हो, आगे बढ़ो। इजिप्ट में कैरो के समीप सकारा एक बड़ा नेक्रोपोलिस और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहां 1 दर्जन से ज्यादा पिरामिड, पुरानी मॉनेस्ट्रीज और जानवरों को दफनाने की साइट है। आपने पूछा कि नेक्रोपोलिस क्या है? यह पुराने शहर का एक बड़ा कब्रिस्तान है। पिछले हफ्ते सकारा आर्कियोलॉजिकल साइट पर पुराना खजाना पाया गया। इसमें 3000 साल पुराना सार्कोफागी भी शामिल है। यह एक स्टोन कॉफिन है जिस पर स्कल्पचर या इंस्क्रिप्शन होता है। एक बरियल शाफ्ट में 16th सेंचुरी BC से 11th सेंचुरी BC के लकड़ी के 50 सार्कोफागी पाए गए। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस आर्कियोलॉजिकल खोज से इजिप्शियन टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इस सप्ताह का मुहावरा है सुध बुध खोना, जिसका मतलब है अपने वश में ना रहना। उस आकर्षक महल को देखकर चेतन अपनी सुध बुध खो बैठा। 37 साल के पैराप्लेगिक रॉक क्लाइंबर लाई ची वाई ने व्हील चेयर में हांगकांग के 250 मीटर स्काई स्क्रेपर की चढ़ाई की। ऊपर तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपने आप को 10 घंटे तक ऊपर घसीटा। यह काम उन्होंने स्पाइनल कॉर्ड मरीजों के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए किया। ची वाई ने $6,70,639 डोनेशन के रूप में इकट्ठा किए। आपका यह काम बहुत तारीफ के काबिल है सर। आपने यह बहुत ही अविश्वसनीय काम किया है और वो भी दूसरों की भलाई के लिए। बूझो तो जाने, मुझ में भार सदा ही रहता, जगह घेरना मुझको आता, हर वस्तु से गहरा रिश्ता हर जगह में पाया जाता। बताओ क्या? मैं हूं गैस,
पहचानो कौन। इन स्वतंत्रता सेनानी और देशभक्त ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी में एग्जाइल में रहते हुए अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया। इन्होंने 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इसमें उन्होंने जापानियों द्वारा युद्ध के दौरान भारतीय कैदियों को शामिल किया। INA के कमांडर होने के नाते उन्होंने जापान के साथ गठबंधन किया और ब्रिटिश हिंद फौज से युद्ध किया। प्यार से उन्हें सब नेताजी कहते हैं। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही हैं। सैनिकों में जोश भरने के लिए उनका नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या आपको मालूम है कि ड्रैगन फ्लाई सभी दिशाओं में देख सकती है ना हैरानी की बात। ये कार्निवोरस इंसेक्ट्स उड़ते हुए भी अपना शिकार पकड़ सकते हैं और उड़ते हुए ही उन्हें खाना भी शुरू कर सकते हैं। क्विज टाइम। ड्रैगन फ्लाइज के समूह को क्या कहते हैं? अपने जवाब contactus@igrasp.com पर लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के क्विज के जवाब। हवा के माध्यम में ध्वनि की गति 343 मीटर्स पर सेकंड होती है। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrasp द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर स्प्रिंग डे स्कूल की जयश्री AK को हार्दिक अभिनंदन। यह हमें हमारे न्यूज रैप के अंत में ले आता है। इस दुनिया में जो बदलाव आप देखना चाहते हैं वह खुद बने। जब तक हम फिर मिलें, अपने आप को एक गर्वित भारतीय जानकर हमेशा स्वतंत्रता और सच्चाई के लिए खड़े रहें। जय हिंद।